गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। कहिए जनाब, क्या हाल चाल है? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं? क्या बात है, क्या बात है आपकी। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में हम कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। भाई आज का राइजिंग पाकिस्तान कंट्रोल रूम मुझे बता रहा है कि हमने बहुत तेज तेज चल रहे हैं, इसलिए कि आज हमारे पास ब्रेक्स भी ज़्यादा हैं और मेहमान भी बहुत ज़्यादा हैं और मज़े मज़े के सेगमेंट्स हैं, इसलिए ट्रेन को ज़रा आज हमने बुलेट स्पीड पे लेकर चलना है राइजिंग पाकिस्तान की। आज क्या है जी? आज मनाहिल ऑफ कोर्स आपके लिए 3 अच्छी अच्छी खबरें और कुछ आपके मसालेदार चस्केदार मैसेजेस लेकर आएंगी। इसके अलावा आज आ रही हैं मेरी प्यारी दोस्त जिनसे मुझे बहुत डर लगता है और नाम है उनका अनाया। और अनाया लेकर आ रही हैं 8 रिडल्स यानी 8 पहेलियां जिसको तौसीक अंकल पूछेंगे और 40 पॉइंट्स यानी कि 50% होंगे पासिंग मार्क्स। लेट्स सी तौसीक अंकल ये कर पाते हैं या नहीं। अच्छा जनाब, इसके अलावा आ रही हैं सारा नीलम जो कि एक अदाकारा हैं, एक मॉडल हैं और कुछ अरसे पहले वो पूरे हमारे जनाब सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो गई। उन्होंने एक टॉक शो के अंदर बैठ के एक बात कर दी जिसका मकसद उनका वो नहीं था, लेकिन पूरे मुल्क ने जनाब उनकी ट्रोलिंग शुरू कर दी। सब ने उनको टैग कर करके अपने इजहार ख्याल करना शुरू कर दिया। और ये सोशल मीडिया के जो कई जो ट्रेंड्स होते हैं, इसमें हम जो टेलीविज़न इंडस्ट्री के लोग होते हैं, इवन जो पॉलिटिशियंस होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, वो शख्स जो किसी भी वजह से कुछ नामवर हो गया, उसके साथ उस पैकेज में साथ ये चैलेंज भी आता है कि फिर आपको सोशल मीडिया ट्रोलिंग बर्दाश्त करनी पड़ती है। जितने मुंह उतनी बातें, और आपको मुख्तलिफ तरह के कमेंट्स भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और ऐसे ही सारा नीलम के साथ हुआ कुछ, वो कहानी भी आपके सामने हम रखेंगे कि उन्होंने फिर सोशल मीडिया के इस सारे चैलेंज को खुद पर्सनली, इमोशनली, नफ्सियाती एतबार से कैसे उसको हैंडल किया। और ऑफ कोर्स कुछ इंडस्ट्री की अंदर की गपशप और कहानियाँ भी उनसे हम करेंगे। इसके अलावा क्या है जनाब? इसके अलावा आपके मेरे प्यारे दोस्त फहद भाई आ रहे हैं, फहद मलिक तमगा इम्तियाज़, जो कि एक सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के गुरु हैं। और आज कुछ आपके सवाल अभी हम उनके सामने रखेंगे। और अब्दुल शकूर साहब मुतवज्जे होंगे जिन्होंने तकरीबन 2 हफ्ते पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल फहद भाई से किया था, और आज उसकी एक वीडियो के साथ यानी विजुअल डेमोन्स्ट्रेशन फहद जो है एक ट्यूटोरियल की सूरत में हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बीच में ब्रेक्स भी होंगी, बीच में वक्फे भी होंगे। और आज एक अंदर की आपको बात बताऊं कि आज हम आपको कुछ पीटीवी की आर्काइव से कुछ गाने वाने सुनाने का एहतमाम भी किए हुए हैं जी। तैयार हो जाएं, आज हम म्यूजिक भी खेलेंगे। तो ये जनाब आज का राइजिंग पाकिस्तान जो मैं और मेरी टीम आपके लिए सजा के लाए हैं। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राइजिंग पाकिस्तान की ट्रेन को हम कैसे चलाएंगे? हम ऐसे चलाएंगे, एंड 3 एंड 2 एंड 1। जिंदगी में कुछ दिन ऐसे होते हैं कि सुबह आगाज ही आपका एक मुश्किल से होता है, और मेरी जिंदगी में सबसे मुश्किल दिन वो होता है जब मेरी क्लास फेलो, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, लेकिन एक ऐसी दोस्त जिसको मैं नहीं देखना चाहता, ना ही जिंदगी में कभी मिलना चाहता हूँ, वो आ जाती है राइजिंग पाकिस्तान में। नाम है उसका अनाया। और अनाया आती है तो मेरा दिल करता है स्टूडियो के दूसरे दरवाजे से मैं आउट हो जाऊँ, लेकिन क्या करूँ, मैं शो का होस्ट हूँ, बैठना पड़ता है और अनाया की रिडल्स का जवाब देना पड़ता है। बहुत ही भारी दिल के साथ, दुखी दिल के साथ मैं अनाया को कहूँगा अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, सख्त मुझे डर लग रहा है तुमसे इस वक्त। क्यों? ऐसा क्यों है? इसलिए कि मुझे पता है फिर तुम कहोगी 50% पासिंग मार्क्स हैं, 8 में से 4 सही जवाब देने हैं और मुझसे जवाब दिए नहीं जाएंगे। चलें देखते हैं, हो जाएंगे हो जाएंगे। आसान है या मुश्किल है आज? कुछ आसान है, कुछ मुश्किल है, मिक्स है। मिक्स मैच। ओके जी, मिक्स मैच। अच्छा भाई, अनाया जब भी आती है आप भी सब मुतवज्जे हो जाते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर और हमारे इंस्टाग्राम पे आपने भी बताना है कि अनाया की पहेलियां, अनाया की रिडल्स में से आपने क्या स्कोर किया। पासिंग मार्क्स होते हैं इस खेल के राइजिंग पाकिस्तान में 50%,
यानी 030889369949 और राइजिंग पाकिस्तान _ PTV होम पे आपने हमें बताना है, सच सच बताना है कि आपने कितने नंबर हासिल किए। और अब इम्तिहान शुरू होता है। शुरू होता है। अच्छा, रेडी हो? जी। अच्छा, आप रेडी हैं? मैं बिल्कुल रेडी है जी, कोई बात नहीं जी, वी विल डू इट। अच्छा जी, पहली रिडल दिखाएं जी, क्या है जी पहली रिडल? ओके, और ये है, अच्छा जी बताओ। मिसिसिपी हैज 4 S और 4 I's. Can you spell that without using S or I? क्या मतलब, मुझे तो देखिए, समझ नहीं, एक जरा word रिडल है। पहले समझाओ मुझे। एक वर्ड है, उसमें है Mississippi. ठीक है, मिसिसिपी एक वर्ड है, उसमें 4 S हैं, 4 I's हैं, और आप दैट को स्पेल कर सकते हैं S और I के बगैर। दैट को स्पेल कर सकते हैं S और I के बगैर। कर सकता हूँ। कैसे? THAT। मैं तो सोची थी ये मुश्किल रिडल है। यस, देखा तौसीक अंकल ना, जरा तुम्हारे एक्सपीरियंस हो गया है। एक्सपीरियंस हो गया, मुझे तुम्हारी ना ट्रिक्स और ट्रैप्स समझ आने लग गए कि ये करती क्या है मेरे साथ। अगली दफा बहुत मुश्किल करूंगी। अगली दफा तो मैं बेटे मुश्किल से मुश्किल तौसीक अंकल के लिए ट्रैप लाना पड़ेगा। ठीक है। ओके जी, तो पहला जवाब मेरा हुआ दुरुस्त। ठीक है जी, 10 मैं इस पॉइंट्स दफा हारूंगी नहीं। अच्छा, लेट्स सी। अच्छा जी, अगली रिडल दिखाएं जी आतिफ अंकल। Name 3 consecutive days without naming any of the 7 days of the week. क्या दोबारा बताओ कि 3 कंसेक्यूटिव डेज के नाम बताएं विदाउट नेमिंग एनी Days of the week. किसी हफ्ते का दिन नेम किए बगैर कोई सारे consecutive days बताएं। कंसेक्यूटिव, ऐसे 3 दिन जो कंसेक्यूटिव आते हैं। हाँ, बार बार। ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन। ईद का पहला दिन, ईद का दूसरा दिन, ईद का तीसरा दिन। वैसे कांट हो सकता है, लेकिन आंसर देखें आप। आंसर दिखाएं जी। आंसर था आंसर today, था tomorrow and yesterday. yesterday, today and tomorrow. वैसे eat day 1, eat day 2 प्लीज भी। जयबन, प्लीज ज्यूरी किधर है भाई? ज्यूरी के सामने मैं अपना केस रखना चाहूंगा कि मेरा जवाब भी दुरुस्त, कम से कम 5 नंबर तो मुझे मिलने चाहिए कि भाई देखो ये 3 दिन है कंसेक्यूटिव आते हैं। हाँ, ईद डे 1, ईद डे 2, ईद डे 3। लेकिन हाँ, जज को बुलाना पड़ेगा। जज को बुलाना पड़ेगा। कंट्रोल रूम आप फैसला करें जी, 5 नंबर मुझे आधे नंबर मिल रहे हैं कि नहीं? कह रहे दे दे, चले दे कह रहे देते तो हैं, सीख दे है देते बेचारा, हैं। छोटा सा मासूम सा बच्चा है। चले दे देते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच भी, आधे नंबर मुझे मिले, 5 पॉइंट्स। अच्छा जी, रिडल नंबर 3 पे चलते हैं। रिडल नंबर 3 क्या है? अब मैं अनाया, बहुत मुश्किल आज तुम होंगी। मुश्किल काम लेके आई हो। यू आर In इन a अ dark डार्क रूम room with a box of matches on a table, और फिर एक कैंडल है, एक ऑयल लैंप और लॉग ऑफ फायरवुड्स। अब क्या चीज पहले जलाएंगे? माचिस। आज तो मैं बिल्कुल हार गई हूँ। सही जवाब दिखाएं जी। जाहिर है माचिस चलाएंगे। यस, द आज मैच तो मैं तो बिल्कुल हार गई। अनाया, आज तौसीक अंकल जो है ना बिल्कुल तुम्हारे बराबर टक्कर पे आ रहे हैं। चीटिंग क्यों नहीं कर रहे नहीं, ना? चीटिंग कैसे करो, देखो तुम्हारे सामने भाई माचिस नहीं जलाएंगे तो उस मोमबत्ती कैसे अब जलाएंगे? मुझे स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा अगली दफा से। अच्छा जी, 15 और 10, 25 नंबर हो गए तौसीक अंकल के, और मैंने लेने कितने? 40। मुझे लग रहा है कि आज मैं पास हो जाऊंगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगली क्या है जी रिडल? कौन सा 4 लेटर Can वर्ड be written forward, backward, upside down, and can still still can't be, read from left. है? मतलब जो भी And चीज still- देखें, Can still be read from left to right. एक ऐसा लफ्ज है जिसके 4 लेटर्स हैं, उसको ऊपर नीचे भी कर दें तो फिर भी पढ़ा जा सकता है सेम तरीके से। सेम तरीके से। बहुत कॉमनली कभी कभी यूज होता है। एक नाम मेरे जहन में आ रहा है जिसको उल्टा कर दे तब भी वो वही नाम बनता है। नाम बताएं। नाम है एना, ANNA। आना जो नाम होता है उसको अगर आप ANNA को उल्टा करें तब भी आना ही बनता है। हाँ, ये वैसे नाम भी है। आंसर है। अगर ये मेरा नाम जवाब है। नाम है। वैसे आंसर बताऊं क्या था? क्या था? नून। नून, NOON, नून। उसको हाँ, ये उल्टा भी करें कैपिटल लेटर्स में फिर भी सेम फिर भी सेम है, लेकिन आपने तो नून बताया, मैंने एक और लफ्ज सोच लिया था भाई, है ना? तो प्लीज
मुझे आधे नंबर मिलने चाहिए प्लीज। कंट्रोल चले आधे नंबर और दे आधे देती हूँ। आधे आधे नंबर करके ये गाड़ी जो है ना तौसीक अंकल की ये पहुंच जाएगी विनिंग लाइन तक। अच्छा जी 30 पॉइंट्स हो गए। आगे चलें जी, आगे क्या है? हम मुश्किल होंगे। मुश्किल होंगे अब। अच्छा, 2 people were playing chess. They both won. How is this possible? व्हाट? 2 लोग चेस खेल रहे थे, दो लोग चेस खेल रहे थे दोनों और जीत दोनों गए। जीत गए, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? अच्छा, इसका जवाब शायद मेरे लिए इसलिए भी मुश्किल है देना कि मुझे चेस खेलनी नहीं आती। तो अगर उस गेम का मुझे पता होता तो मैं शायद बता सकता, लेकिन दो लोग चलें गैस कर लें कुछ। करता हूँ तुक्का तो लगाऊंगा भाई। ये तुम फिक्र नहीं करो, तुक्का लगाएंगे। गैस तो करें तुक्का सही हो जाए। अगर दो लोग चेस खेल रहे हैं और दोनों जीत गए, इमेजिन करें हम दोनों चेस खेल रहे हैं और दोनों जीत गए, हाँ, कैसे कैसे हुआ ये? आई डोंट नो, मुश्किल। They both were playing with different opponents. दोनों डिफरेंट लोगों के साथ खेल रहे थे। अनबिलीवेबल, ये तो मुझे आना चाहिए था कि वो दोनों मुख्तलिफ दो लोगों के, यानी टोटल जी। 4 लोग खेल रहे हैं। जैसे मैं और आप खेल रहे हैं, इधर 2 और लोग हैं अलग अलग खेल रहे हैं। मैं और दूसरा बंदा जीत जाता है तो हम अलग अलग जीते हैं, लेकिन फिर भी जीते हैं। वेरी इंटेलिजेंट अनाया, ये बस शाबाश, ये चले। अच्छा, आई लाइक दिस। चले अब मैं इससे आगे शायद जीतना शुरू कर है ना, मेरा ख्याल है। चलो अभी मैं 30 पे खड़ा हूं जी, मुझे 10 पॉइंट्स और चाहिए। अगली रिडल I will दिखाएं। not let you get 10 points. अच्छा, लेट्स सी व्हिच लेटर ऑफ द अल्फाबेट हैज द Most water. मोस्ट वाटर। क्या मतलब, ये सवाल ही समझ नहीं आया मुझे। किस अल्फाबेट के लेटर के पास सबसे ज्यादा पानी होता है? सी। सी वाला। सी सही आंसर। सही आंसर है ना, एस। सही आंसर हो गया, 10 पॉइंट्स मिल गए एस जी। बोला आपने। जवाब देखें, वो देखें जी, मैंने कहा सी। चलो रोने की जरूरत नहीं, आज तौसीक अंकल जरा तैयारी पूरी है तौसीक अंकल की, है ना। एग्जाम की तैयारी करके आया एग्जाम है की इस तैयारी दफा। करके आया वो। 40 पॉइंट्स हो गए, पासिंग मार्क्स मैंने ले लिए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी आगे आप कर आतिफ सकते हैं अंकल 1-2 रहती है अभी रिडल्स। एक रहती है मेरे ख्याल, 2 रहती है शायद। शायद। मैं आपको नहीं जीतने दूंगी। और अच्छा चलो जी, लेट्स सी अगर आपने 50 से बफ कर लिए तो मैं पता नहीं क्या करूंगी। अच्छा भाई, तुम कुछ ना करो अनाया, मैं नहीं लेता नंबर, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, अगली रिडल है क्या? अगली रिडल है ये। 3 doctors all say Robert is their brother, but Robert says he has no brothers. Who is lying? नहीं को हैं 3 डॉक्टर्स। 3 डॉक्टर कहते हैं रॉबर्ट उनका भाई है, लेकिन हाँ तो ये रॉबर्ट तो बहुत आसान है, वो खवातीन डॉक्टर्स हैं, वो उसकी बहनें हैं और वो हाय उनका अल्लाह। भाई है। रॉबर्ट भाई है और वो 3। मैं क्या करूं? अब आपने ये भी सही कर सही लिया है। कर लिया, सही जवाब दिखाएं जी। ये आसान था वैसे, कि वो जो उसकी तीनों जवाब बहनें हैं, इसके लिए तीनों नहीं था, डॉक्टर्स हैं। मैंने आखिरी 2 का जवाब दिया था ताकि आपके लिए मुश्किल हो। अच्छा मुश्किल हो, लेकिन मेरा थोड़ा- जवाब दुरुस्त है ना। जी जी। सैडली सैडली। अच्छा जी, तौसीक अब अंकल के ये- हो गए 50 पॉइंट्स। देखते हैं अगर आप 60 ले लें। देखो लेट्स सी क्या होता है। अगली रिडल दिखाएं जी। अगली रिडल है I am higher without a head. What am I? मैं सर के साथ हाई होता हूँ, मैं क्या सर के चीज़ है? बगैर। हाँ, विदाउट अ हेड। हाँ, सर के बगैर मेरा कद ज्यादा होता है। मैं क्या चीज़ हूँ? मैं क्या चीज हूँ? क्या मेरा हो सकती सर है? अगर हटा दिया जाए तो मेरा कद लंबा। आई एम हायर विदाउट अ हेड। ये क्या है? इस लफ्ज के अंदर कुछ खेल है। आई एम हायर विदाउट अ हेड, व्हाट एम आई? मैं हेड के बगैर मेरा कद ज्यादा है। नहीं, हार मैं गया। आपको हिंट दे रही थी। अच्छा ओ सॉरी, हार गया, लेकिन चलो। चले वो पिलो है आंसर इसका। मैं हिंट दे रही थी, बंदा सो रहा है। पिलो। पिलो। I'm- लेकिन उसके ऊपर सर होता है तो वो नीचे हो जाता है, जब नहीं होता तो वो ऊपर होना शुरू हो जाता है। गुड क्वेश्चन। अच्छा, मुझे वो सवाल बहुत अच्छे लगते हैं जिनका मैं जवाब ना दे पाऊँ ना, और फिर जब तुम जवाब बताती हो तो उसका मुझे बड़ा लुत्फ आता है। मैंने हिंट भी दी थी, हिंट भी ऐसे दिया था, लेकिन अब ऐसे दी तौसीक थी। अंकल, अब ज़ाहिर है आपको पता है देखिए। तौसीक अंकल का आईक्यू लेवल।
अच्छा जी, कंट्रोल रूम है कोई और रिडल या पूरी हो गई? कंट्रोल रूम भी मुझे लगता है सो गए हैं पिलो के ऊपर। लास्ट थी जी? जी। लास्ट थी। भाई बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच। लेकिन मैंने इस दफा बड़े अगली अरसे के दफा बाद मुझे आपको हराना पड़ेगा। हराना पड़ेगा और मुश्किल रिडल्स लेके आनी पड़ेंगी। लेकिन हाई फाइव ऑन दिस ब्रिलियंट ब्रिलियंट मजेदार। अच्छा जी, कंट्रोल रूम कह रहा है जी हमने कट नहीं किया था, दोबारा हाई फाइव करें। ये लो जी, हाई फाइव दोबारा हो गया। थैंक यू वेरी मच अनाया, ऑल द बेस्ट। आपने हमें बताना है कि मैंने तो 50 पॉइंट्स लिए, आपने कितने नंबर लिए और अनाया की रिडल्स पहेलियां आपको कैसी लगी। राइजिंग पाकिस्तान में आप हमें रब्ता कर सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर और इंस्टाग्राम के हैंडल पे। इनबॉक्स आपने करना है अपने नाम और जगह के नाम के साथ। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मनाहिल आ रही हैं और मनाहिल ला रही हैं आपके लिए 3 मजेदार खबरें और कुछ आपके चस्केदार मसालेदार मैसेजेस।